ये नाम का केवल मैया सम्मान योजना है। 1 महीना पूर्व ये सम्मान देने की बात करते हैं। अगर सम्मान देना था तो ये जिस दिन सत्ता में आए उसी दिन से देना था। और इस बार आप देखिएगा 81 सीट में कम से कम 1/4 सीट ये जरूर जीतेगी और उसमें एक गोड्डा विधानसभा भी होगा। नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है और उसको लेकर के तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने कमर को कस लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ में जयराम महतो की पार्टी JLKM से गोड्डा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में है परिमल ठाकुर जी। परिमल ठाकुर हमारे साथ में हैं और ये लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्या है इस बार जनता का मूड, क्या लग रहा है? मैं बसंतराय के नकटा में हूँ अभी। इसके पहले लक्ष्मीपुर में था, शाहपुर में था और तमाम गांवों का दौरा करने के बाद जो मुझे दिख रहा है, यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण बुजुर्ग युवक वो चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन इस बार होगा और परिवर्तन करने की मूड में ये लोग हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इस बार जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम टागर की पार्टी को ये लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन देंगे। आपको जनता वोट करेगी, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं और आपको जनता वोट क्यों करे? आप क्या बोल रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आप लोगों का, जनता आपको वोट करे? देखिए, झारखंड की हित की बात ये पार्टी करती है और मैं यहाँ का गोड्डा का खतियानी झारखंडी रैयत हूँ। बहुत तरह के सवाल भी उठते रहे हैं तो, और झारखंड के हित के लिए तो यहाँ के जो युवक हैं, खास करके नौजवान हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं रोजगार की, जो मजदूर हैं उनके सामने जो समस्या है, इसके साथ बच्चों की पढ़ाई जो नहीं हो पा रही है ठीक से, इस जो शिक्षा का जो बदहाल हालत है, अस्पताल का जो बदहाल हालत है, ये सब मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ जो खेती किसानी करने वाले जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनको कैसे यहाँ पर आने वाले मतलब उनके साथ जो स्थिति है अभी, उसमें कैसे गुणात्मक सुधार हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, ये सारे मुद्दे, ये सारे मैनिफेस्टो हमारी पार्टी के हैं और हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो देख लीजिए कि अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जो है अभी मैया सम्मान योजना लेकर के आई है। 200 यूनिट बिजली बिल जो है फ्री कर दिया गया है, बिजली बिल भी माफ़ कर दिया है, किसान लोन माफ़ किया जा रहा है। तो कैसे इन मुद्दों को लेकर के आप जाइएगा? जो महिलाओं से आप बात कीजिएगा तो वो मान लेते हैं कि बोलेगा कि हमें तो मैया सम्मान योजना मिल रहा है। कैसे आप लोग लुभाइएगा? ये नाम का केवल मैया सम्मान योजना है। 1 महीना पूर्व ये सम्मान देने की बात करते हैं। अगर सम्मान देना था तो ये जिस दिन सत्ता में आए उसी दिन से देना था। अगर उसी दिन से ये सम्मान देते तो लगता कि हाँ, ये तो सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के समय ये तो एक छलावा है। हम तो कहेंगे ये एक तरह से अपमान है। अगर आप 4 साल 10 में कभी भाजपा वाला उसको 2100 करते थे, आप बढ़ा के उसको 2500 कर देते हैं, तो ये लॉटरी और जुआ वाला ये खेल कब तक चलता रहेगा? अगर ये सम्मान पिछले समय से हुआ रहता, यानी कि जब वो सत्ता में आए थे, तो हर महिलाओं के अकाउंट में अभी कम से कम 1.5 लाख रुपया आया रहता, और 1.5 लाख रुपया आता तब हम समझते कि वास्तव में मैया का सम्मान हुआ है। आपके जो नेता हैं जयराम महतो, वो युवा हैं, 28-29 साल उनका है और काफ़ी जो है पॉपुलर हो गए हैं। युवाओं के लिए हमेशा बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ के विधायक बनते हैं, युवाओं के लिए क्या काम होगा? क्योंकि आपके जो नेता हैं युवाओं के लिए हमेशा बात कर रहे हैं। युवाओं के लिए सबसे पहले तो जो बेरोजगारी की समस्या है, उनको रोजगार मिले। उनके लिए जो उनकी स्थानीय नीति है, यहाँ जितने भी झारखंड जो है, आपको तो जानकारी होगा ही कि इसकी जो आर्थिकी है, जो इसका अर्थशास्त्र है, वो काफ़ी मजबूत है। पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है, खनिज संपदा से ये भरपूर ये राज्य है। तो और इस यहाँ जो है तमाम अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो 2-4 ज़िले में सिमटी हुई हैं। तो वहाँ जो है झारखंड में जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें यहाँ के युवाओं को चैनलाइज्ड करके वहाँ अगर नौकरी मिलती है तो ये चीज़ काफ़ी हद तक बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है।
और सरकारी नौकरी में तो हमारे नेता बोलते हैं कि 75% हम झारखंडी युवाओं को आरक्षण देंगे। आप चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आपके सामने दो बड़ी पार्टी है, एक महागठबंधन है, दूसरे जो है भाजपा से अमित मंडल लड़ेंगे चुनाव, संजय यादव भी हैं। कैसे इन सबको आप मैनेज करिएगा? इनके काफ़ी स्टार प्रचारक भी आएंगे और आप अकेले जो है मैदान में निकले हुए हैं। देखिए, बड़ी पार्टी वो ये जो है ना, ये विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को ही मानते हैं, क्योंकि अभी युवाओं में जिस तरह का इसका 3 साल में प्रचार प्रसार हुआ है, मात्र 3 साल में ये जिस तरह से फैली है और इसका जो विचारधारा है, इसको जो लोग आत्मसात कर रहे हैं, वो देखने लायक है, काबिल तारीफ़ है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो है बहुत मजबूती से उभरेगी और इस बार आप देखिएगा 81 सीट में कम से कम 1/4 सीट ये ज़रूर जीतेगी और उसमें एक गोड्डा विधानसभा भी होगा। और रही बात ये जो आप जो बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी पार्टी को, वो पार्टी भले बड़े हैं लेकिन उसके नुमाइंदे वो जो है वो जो भी है, जो भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे लोगों की भारी नाराज़गी है, परेशानी है। इसलिए जनता ये बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाह रही है। तो ये हमारे साथ में टाइगर जयराम महतो के पार्टी से जो गोड्डा से प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ में परिमल ठाकुर थे। 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है, 20 नवंबर को दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होगा और 23 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट तक का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तमाम खबरों के लिए तब तक बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।